इस मूवी में हम एक ऐसे डीमन के बारे में जानेंगे जो इंसान को किस करके उसे अपने रूप में तब्दील कर सकता है। अब वो डीमन कौन है और वो ऐसा क्यों करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में रहते हैं, लेकिन वो गांव से थोड़ा दूर एक जंगल में हाइड एंड सीक खेलने जा रहे होते हैं। ये चारों जिधर जा रहे हैं वहाँ ज्यादातर गाँव के लोग नहीं जाते, क्योंकि वहाँ एक घर है जिसमें कहा जाता है कि नुअल नाम की एक डीमन रहती है जो कि वहाँ आने वाले सब लोगों को मार देती है। अब ये डीमन कौन है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इनमें से 3 बच्चे साई, जर्ड और नोई छुपने जाते हैं और टिंग उन सबको ढूंढती है। साई और नोई उस घर में छुपने जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि नुअल को कभी वहाँ पे दफन किया गया था। हम देखते हैं कि साई और नोई अलग अलग रूम्स में छुप जाते हैं। साई जिस रूम में छुपी है वहाँ उसे अजीब सी फीलिंग्स महसूस होती हैं, यानी कि उसके आसपास कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। और कुछ ही देर में हम साई के पीछे एक उड़ता हुआ सर देखते हैं जिसके नीचे से ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स निकल रहे थे। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें कुछ साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ साई और जर्ड बड़े हो चुके थे और ये वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से गाँव के सभी डॉक्टर्स और नर्स बैंकॉक चले गए हैं ताकि वो इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज कर सके, जबकि साई और जर्ड मिलकर गाँव के मेडिकल डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं। जबकि नोई भी कई साल पहले मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए बैंकॉक चला गया था, इसलिए हमें यहाँ नोई को नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ हम इन दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं और हमें पता चलता है कि जर्ड साई को पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग साई से एक्सप्रेस नहीं की। अब ये दोनों हॉस्पिटल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे को लेके आती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। अब साई जब उस बच्चे के जख्म को साफ कर रही होती है तो उसके खून को देख के उसे अजीब सी क्रेविंग होती है, यानी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो किसी तरीके से उस खून को टेस्ट कर ले, लेकिन वो फिर भी खुद को काबू में रखती है। अगले दिन हम देखते हैं कि साई खिड़की के पास बैठ के बाहर जंगल को देख रही होती है। तभी वहाँ पे जर्ड आ जाता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ इतनी देर से क्या देख रही हो। अब साई कहती है कि हमें जंगल में जाना चाहिए और वो फौरन से जर्ड को साथ लेके जंगल में चली जाती है। अब जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ रात हो जाती है और रात होते ही उन्हें वहाँ अजीब सी चीजों का एहसास होने लगता है। अब जर्ड उसे कहता है कि वापस चलते हैं, लेकिन साई उसे मना कर देती है और उसे ये भी नहीं बताती कि वो यहाँ क्या लेने आए हैं। तभी उन्हें वहाँ पे टॉर्च की लाइट दिखाई देती है और जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो नोई है। साई नोई को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। ये देख के अंदर ही अंदर जर्ड को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। अब वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से शिकारियों का एक ग्रुप भी वहाँ पहुँच जाता है और वो तीनों उन सबको लेके गाँव वापस आ जाते हैं। इस ग्रुप का लीडर जिसका नाम टेड होता है वो साई के फादर जो कि गाँव के मुखिया हैं उनको बताता है कि हम डीमन का शिकार करते हैं और हमें पता चला है कि आपके गांव में भी एक क्रेसू डीमन है। साथ ही टेड उन्हें ये भी बताता है कि ये डीमन अपनी आबादी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। अब गांव के लोग पूछते हैं कि वो डीमन अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। अब टेड बताता है कि अगर वो डीमन पानी में स्पिट कर दे और वो पानी भी अगर कोई लड़की पी ले तो वो लड़की भी उसी क्रेसू डीमन में तब्दील हो जाती है, जिससे उनकी आबादी आसानी से बढ़ती रहती है। और अगर वो पानी कोई लड़का पी ले तो उसे एक जानलेवा दर्द का एहसास होगा जिसे वो आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सारी बात जानने के बाद गांव वाले मुखिया पर दबाव डालते हैं कि वो शिकारियों को गांव में आने दें और उनको अपना काम करने दें। इसके बदले में शिकारियों को सिर्फ रहने के लिए और खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। अब जैसे ही मुखिया मान जाता है तो गाँव से जरा दूर जंगल में शिकारी अपना ठिकाना बना लेते हैं और क्रेसू को मारने के लिए जर्ड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि साई नींद से बड़ी बेचैनी के साथ उठती है और देखती है कि उसका पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ है। उसके बाद उसे खून की उल्टी आना शुरू हो जाती हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि साई के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताती। अब वो फ्रेश होके गांव में जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी क्रेसू ने गांव में एक काऊ को खा लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि साई बहुत ज्यादा बेचैन होती है। उस रात सारे शिकारी क्रेसू को ढूंढने की तैयारी करते हैं और हम देखते हैं कि जंगल में नोई अपने किसी मैकेनिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि साई अपने रूम में होती है और उसे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के बाद अचानक उसका सर अपने धड़ से अलग हो जाता है। उसके सर के नीचे से ऑक्टोपस जैसे पतले पतले टेंटिकल्स निकलते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि साई भी एक क्रेसू डीमन है और उसके साथ जो सब कुछ हो रहा है उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब साई अपने रूम से बाहर निकलकर जंगल
की तरफ शिकार करने चली जाती है और जब वो शिकार करके वापस आती है तो उसके अंदर से निकलने वाली रोशनी को नोई देख लेता है। अब नोई उसका पीछा करने लगता है और तभी वो देखता है कि वो रोशनी अब उसके कमरे में भी जा रही है। अब नोई सीढ़ी लगा के साई के रूम में झांकता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि साई का सर उसकी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। अब वो समझ जाता है कि साई ही वो क्रेसु डीमन है जो कि गांव की काउस को खा रही है। अब नोई काफी ज्यादा डर जाता है और भागकर गौतम बुद्धा के मंदिर में चला जाता है। मंदिर में नोई की मुलाकात एक मॉन्क से होती है। अब नोई मॉन्क को बताता है कि वो जानता है कि असल में क्रेसु डीमन कौन है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब मॉन्क उसे बताते हैं कि कोई भी क्रेसु इंसानों पे बिला वजह हमला नहीं करते, क्योंकि क्रेसु भी कभी इंसान होते थे, लेकिन एक दफा काला जादू करते हुए जादू उनके ऊपर उल्टा हो गया और उस टाइम जो वहाँ पे लड़की मौजूद थी वो क्रेसु बन गई और जो लड़का था वो क्राहन बन गया। इसलिए हर दौर में कोई न कोई इसका शिकार जरूर हो जाता है। यही वजह है कि इनकी आबादी खत्म नहीं होती। अब नोई को साई से हमदर्दी होने लगती है और वो पक्का इरादा कर लेता है कि वो साई से दूर नहीं जाएगा बल्कि अब उसकी मदद करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मॉन्ग ने जो स्टोरी नोई को बताई है वो भी आधी है और आधी हमें आगे जाके पता चलेगी। अब हम देखते हैं कि नोई हर रात साई के लिए कुछ मरे हुए मुर्गों को लेकर जाता है ताकि साई के क्रेसु बनने के बाद भी उसे खाना ढूंढने के लिए बाहर ना जाना पड़े। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब साई और नोई एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों जंगल में एक फल को ढूंढने जाते हैं जिसके बारे में उसे मॉन्ग ने बताया था। उस जंगली फल में कुछ ऐसी ताकत होती है जो कि उस जादू के असर को कम करती है और वो ताकत लड़की को वापस से इंसान के रूप में लाने में हेल्प करती है। अब जब वो जंगल में जाते हैं उस फल को ढूंढने के लिए तो टैड भी उनका पीछा करता है क्योंकि टैड को साई पर शक हो गया था। अब हम देखते हैं कि साई और नोई उस फल को जंगल में ढूंढ लेते हैं। अब वहाँ टैड आ जाता है और साई को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ हम साई का एक भयानक रूप देखते हैं जो कि एक एक करके टैड के सभी साथियों को मार देती है। इस लड़ाई के आखिर में हम देखते हैं कि आसमान में साई के अलावा भी कोई और है जो कि उड़ते हुए साई को मारने की कोशिश कर रहा है और वो कौन है ये हम आगे देखेंगे। अब हमें पता चलता है कि क्रेसु वाली सारी खबर गाँव वालों को पहुँच जाती है और फिर गाँव वाले साई को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं क्योंकि सब लोगों का ये मानना है कि गांव में जितनी भी लोगों को मारा गया है वो साई ने मारा है। लेकिन यहाँ हम कहानी में एक ट्विस्ट देखते हैं। जब गांव वाले साई को मारने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो साई को हम नॉर्मल इंसान के रूप में देखते हैं। साई यहाँ नॉर्मल इसलिए है क्योंकि साई ने कुछ ही देर पहले वो फल खाया है जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए अपने उस रूप को कंट्रोल कर सकती है। अब साई टैड पे ही उल्टा वार कर देती है और कहती है कि इसने मेरे साथ कल रात जबरदस्ती करने की कोशिश की और जर्ड इस बात का गवाह है। अब जर्ड भी साई से प्यार करता था इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साई गलत साबित हो और गांव वाले उसे मार दें। अब जर्ड के हाँ कहते ही सारे गांव वाले टैड के खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन टैड यहाँ हवा में फायर करते हुए भाग जाता है क्योंकि उसके पास हथियार होता है, इसलिए गाँव वाले अंधेरे में उसका पीछा नहीं करते। अब ये सारी बात नोई मॉन्ग को बता देता है और कहता है कि मुझे क्रेसु और क्राहन के बारे में और जानना है। अब वो कहता है कि जब दो इंसान क्रेसु और क्राहन बन गए थे तो उन्होंने अपनी एक नई दुनिया आबाद कर ली थी और अब वो दोनों साथ रहने लगे। अब उन दोनों का आपस में रिलेशन होने के बावजूद क्रेसु एक इंसान से प्यार कर बैठती है और उसके साथ रिलेशनशिप बना लेती है। अब जैसे ही ये बात क्राहन को पता चलती है तो पहले तो वो उस इंसान को मार देता है और फिर वो क्रेसु को चीर के उसका दिल बाहर निकाल लेता है। इससे पहले कि क्रेसु मर जाती वो अपना शराब किसी दूसरे लड़की को दे देती है। तब से इतनी सदियां बीत गई हैं लेकिन वो क्राहन एक एक करके हर एक क्रेसु को मार रहा है और जब तक वो आखिरी क्रेसु को नहीं मार देगा ये सब इस तरह ही चलता रहेगा। अब हमें जर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टैड आता है। अब टैड का ये रूप देख के हमें पता चलता है कि टैड कोई इंसान नहीं बल्कि क्राहन है और वो जर्ड को काट के उसको भी क्राहन बना देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे जर्ड क्राहन में तब्दील होता है उसके दिल में क्रेसु के लिए बहुत सी नफरत पैदा हो जाती है। अब जब वो पूरी तरह से क्राहन बन जाता है तो वो साई को मारने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता है कि साई क्रेसु है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्राहन बहुत तेजी से उड़ सकते हैं इसलिए वो उड़ के साई तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो साई को मारने लगता है तो वहाँ नोई आ जाता है और उसे अपने साथ बिताए हुए सारे दोस्ती के पल याद करवाता है। अब जैसे ही नोई उससे प्यार से बात करता है तो जर्ड के अंदर की कड़वाहट जरा कम हो जाती
जाती है। अब वो साई को छोड़ के टेड से लड़ने लग जाता है। क्योंकि टेड एक अल्फा ग्राहन है, इसलिए वो बहुत आसानी से जर्ड को मार देता है और साई के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। वो मॉन्क जो मंदिर में रहते हैं वो एक बंदूक उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ग्राहन को 3 गोलियां मारते हैं, जिससे टेड की वहीं पे मौत हो जाती है। अब यहाँ से कहानी मॉन्क के फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि नोआल नामी क्रेसू डीमन के बारे में जो हमने कहानी के स्टार्ट में सुना था वो कोई और नहीं बल्कि मॉन्क की वाइफ होती है। और जिस हॉन्टेड घर को भी हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वहाँ मॉन्क ने अपनी वाइफ को बंद कर दिया था और जहाँ सब लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। दरअसल नोआल ही वो क्रेसू है जिसने साई को मूवी के स्टार्ट में किस करके अपने जैसा बना दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मॉन्क नोई को कहता है कि तुम साई की बॉडी को यहाँ से लेके भाग जाओ और नदी को पार करके तुम यहाँ से बैंकॉक चले जाओ। अब नोई जल्दी से भाग के साई की बॉडी को रिकवर करता है और वहाँ से निकल के जंगल की तरफ भागता है। साई भी उसके पीछे पीछे जाती है और जब वो नदी के किनारे जाके अपनी बॉडी को देखती है तो देखती है कि अफरा तफरी में उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। इसलिए वो अपनी इंसानी जिंदगी में वापस जाने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि वहाँ जाके भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेगी। ये मोमेंट साई और नोई के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे साई नोई को लास्ट टाइम किस करने लगती है तो गांव वाले उसके सर पे गोलियां मार देते हैं। इसी के साथ साई की भी मौत हो जाती है। अब हम फ्लैशबैक में साई, नोई और जर्ड के कुछ हैप्पी मोमेंट्स देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।